दोस्तों, इस्लाम का रखवाला और अर्तुगरुल गाजी का सबसे करीबी दोस्त तुर्गत हमेशा कई कबीले के लिए मुहाफिज बन के खड़े रहे। ऐसी कोई भी जंग नहीं थी जिसमें इन्होंने अर्तुगरुल का साथ ना दिया हो, मगर अल्लाह के इस शेर से डरते हुए दुश्मन इनको शहीद करने के बहुत से मंसूबे बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको तुर्गत पे होने वाले खतरनाक तरीन जानलेवा हमलों के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6 दोस्तों, ये हमला तुर्गत की खुशी को तबाह करने के लिए उसकी शादी के मौके पर किया गया। अमीर सादतीन कोपेक, जो कि असलहान के साथ शादी करना चाहता था, वो ऐसा मुमकिन ना होने पर तुर्गत और असलहान से बदला लेने की सोच लेता है। इसलिए वो तुर्गत और असलहान की शादी के रोज उनकी खास मुलाजमा की मदद से दोनों को जहर देने का मंसूबा बना लेता है। शादी की तकरीब के बाद जब तुर्गत और असलहान खातून अपने खेमे में जाते हैं तो वहां पर मौजूद जहरीले मशरूब को दोनों मियां बीवी पी लेते हैं, जिसको पीते ही असलहान खातून और तुर्गत की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। अमीर सादतीन कोपेक ने ऐसा जहर तैयार किया था जो एक तवील अजियत का बाइस बना था। ये गद्दार उन दोनों को मौत के घाट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन इस मौका पर आर्तुक बे खतरनाक जहर बनाने वाले हकीम का पता लगवा लेते हैं और उस तक पहुंचकर जहर का तोड़ भी ले लेते हैं। फिर आर्तुक बे ने वापिस आकर तुर्गत और असलहान को जहर का तोड़ पिलाया और उनकी जिंदगी बचा ली। ये सबसे खतरनाक हमलों में से एक हमला था जो तुर्गत को मौत की दहलीज तक ले गया। नंबर 5 दोस्तों, चौथे सीजन में चौदार कबीले में असलहान खातून का चचा बहादुर बे की एंट्री होती है। बहादुर बे खास तौर पर अमीर सादतीन के कहने पर सरहदों का रुख करता है। इसका सबसे पहला मकसद चौदार कबीले की सरदारी हासिल करना और सरदार आला बनना था। तुर्गत की सरदार से पहली ही मुलाकात में दुश्मनी की बुनियाद रखी जाती है, लेकिन बहादुर बे और इसका बेटा संचार समझ जाते हैं कि तुर्गत इन्हें कामयाब नहीं होने देगा। तुर्गत की गैर मौजूदगी में बहादुर बे बगावत करके असलहान खातून के मरकजी खेमे पर हमला भी कर देता है और असलहान को कैद करके खुद को सरदार नाफिज कर देता है। तुर्गत जब कबीले वापिस आए तो सब कुछ तब्दील होने पर सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन बहादुर बे और संचार असलहान को ढाल बनाकर तुर्गत को हथियार डालने पर मजबूर कर देते हैं। तुर्गत को कैद कर लिया गया और जुल्मो सितम की इंतहा कर दी गई, लेकिन तुर्गत बहादुर बे की बैत करने से इनकार कर देते हैं। इन हालात में जब अर्तुगरुल गाजी को इल्म होता है तो वो चौदार कबीले में आकर बहादुर बे और संचार को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और बम से तुर्गत को कैद से निकालने में मदद करते हैं। नंबर 4 दोस्तों, जब काई कबीला मुआशी तौर पर मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा था तो इन हालात में अर्तुगरुल गाजी चंद कलीनों का सौदा एक ताजर से करते हैं। वो ताजर रास्तों के गैर महफूज होने की वजह से तशवीश का इजहार करता है, तो अर्तुगरुल गाजी ने इसे यकीन दहानी करवाई कि कलीनों को इसके सिपाही बाहिफाजत बताई गई जगह पर पहुंचा देंगे। चौदार कबीले के ओराल को अपने कलीनों के मुंह मांगे दाम नहीं दिए जाने पर वो आग बगोला हो जाता है और अपने सिपाहियों को अर्तुगरुल गाजी के सिपाहियों के पीछे लगाकर कलीनों को जला देने का हुक्म देता है। कलीनों को बाहिफाजत पहुंचाने के लिए अर्तुगरुल गाजी ने ये फरीजा तुर्गत को सौंपा था। तुर्गत चंद सिपाहियों के साथ कलीन लेकर रवाना हो गए थे और रात को जब ये एक जगह आराम करने के लिए रुके तो उराल के सिपाहियों ने तुर्गत पर हमला कर दिया। तुर्गत इस हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन अपने तमाम सिपाहियों की शहादत के बाद बेबस हो गए। बातोहान तुर्गत को जख्मी करने के बाद उनके तमाम कलीनों को आग लगा देता है। कलीनों को बचाने के लिए तुर्गत की लाख कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और बातोहान इस इत्मीनान से वापिस चला गया कि तुर्गत समेत तमाम सिपाहियों को शहीद कर आया है। हकीकत में तुर्गत जिंदा थे और अगले रोज हालनी बाजार के मालिक सैमून की बहन मारिया उसको जख्मी हालत में हालनी बाजार ले गई, जहां तुर्गत का इलाज किया जाता है और मौत के मुंह से बचते हुए तुर्गत फिर से ठीक हो जाते हैं।
नंबर 3 दोस्तों, दूसरे सीजन में तुर्गत जब मंगोल सिपाहियों की खोज में दुहान के साथ जाता है और खासी मेहनत के बाद नोयान और उसके सिपाहियों का सुराग लगाने में कामयाब भी हो गए, तो तुर्गत खुद वहीं पर रुककर दुहान को अर्तुगरुल गाजी के लिए खबर पहुंचाने का कहते हैं। अगरचे दुहान ने अपने अजीज दोस्त को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन तुर्गत के इसरार करने पर वो वहां से चले गए। पीछे से मंगोल सिपाहियों ने तुर्गत पे हमला कर दिया। बहुत बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी तुर्गत को काबू करने में इनको काफी दिक्कत पेश आती है और आखिरकार ये तुर्गत को पकड़कर नोयान के पास ले गए। करीब था कि नोयान तुर्गत को शहीद कर देता, लेकिन चूंकि तुर्गत को खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना था तो वो उसे शहीद नहीं करते। तुर्गत मंगोलों की कैद में काफी देर रहे और इस पर काफी जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, लेकिन नोयान का एक सिपाही जो बज़ाहिर नोयान के साथ था वो तुर्गत को वहां से भाग जाने में मदद करता है और तुर्गत वहां से भाग जाने में कामयाब भी हो गए। तुर्गत को मंगोल सिपाही भागते हुए देख लेते हैं, लेकिन रास्ते में अर्तुगरुल और बामसे तुर्गत को मिल गए और उन्होंने दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाते हुए तुर्गत की जान बचा ली। नंबर 2 दोस्तों, पहले सीजन में तुर्गत पर होने वाले हमलों में ये हमला ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का एक तावील सिलसिला था। जब अर्तुगरुल गाजी हलीमा सुल्तान के साथ हलब की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में सलीबी उन पर हमला कर देते हैं और तुर्गत हलीमा सुल्तान के भाई यगीत को लेकर वहां से निकल रहे थे, लेकिन सलीबियों का कमांडर तुर्गत को पकड़ लेता है और फिर इनको सलीबियों के किले में ले जाया जाता है, जहां पर उस्ताद आजम ने तुर्गत पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद की इंतहा कर डाली और नीला जाम पिलाकर दिमागी सलाहियत को खत्म करने की कोशिश भी की गई। इनका मकसद था कि तुर्गत को अपना बनाकर ईसाईयत में शामिल कर लिया जाए और ये इसमें थोड़ा बहुत कामयाब होते हुए तुर्गत का नाम बदलकर यहूदा भी रख देते हैं। लेकिन जब अर्तुगरुल गाजी सलीबियों के एक खास बंदे को पकड़ लेते हैं तो बदले में तुर्गत की रिहाई का मुतालबा किया गया। सलीबी इस मौके का फायदा उठाते हुए तुर्गत को ज़हनी सलाहियत खत्म करने वाला जाम पिलाकर अर्तुगरुल के हवाले कर देते हैं और तुर्गत ने अर्तुगरुल से मिलते ही इन पर हमला भी कर दिया, लेकिन बाद में बामसे ने तुर्गत को अपने काबू में करते हुए जेल में भेज दिया। बाद में जब अर्तुगरुल गाजी सेहतयाब हो गए तो उन्होंने तुर्गत को माफ करते हुए जेल से बाहर निकाल लिया और यूं ये इस्लाम का जांबाज सिपाही एक बार फिर से अपने साथी अर्तुगरुल गाजी के साथ लड़ाइयों में शरीक होना शुरू हो जाता है। नंबर 1 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों को साथ लेकर बरके खान से मुलाकात करने जा रहे थे। इसी दौरान कमांडर अराको बोका, जो कि एक मंगोल जासूस और कमांडर होता है, उसने अर्तुगरुल गाजी और तुर्गत पे अटैक कर दिया। इस हमले की गाजी को उम्मीद नहीं थी क्योंकि अर्तुगरुल समझते हैं कि शायद बैबुलात मर चुका है, लेकिन अराको बोका बैबुलात से मिलकर तुर्गत और अर्तुगरुल गाजी पे हमला कर देता है। इस खतरनाक हमले के दौरान अर्तुगरुल के खास सिपाही मरगन और दुमरल समेत बहुत से सिपाही शहीद हो गए, जबकि बैबुलात ने तुर्गत को खंजर मारकर गाजी के इस जांबाज दोस्त को भी शदीद जख्मी कर दिया। यहाँ तुर्गत मौत को बहुत करीब से महसूस करते हैं और अर्तुगरुल गाजी को भी रस्सियों में बांधकर पकड़ लिया गया। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में तुर्गत पर होने वाले 5 खतरनाक जानलेवा हमले, जिनमें तुर्गत मौत के मुंह से बच जाते हैं। तो इन सब में से कौन सा हमला आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अभी हमारे पेजेस को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।